Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, welcome back to my YouTube class. Today, I will tell about the factorization. आज मैं आपको बताने जा रही गुणनखंड कैसे की जाती है. So, फर्स्ट वी नो अबाउट द कॉमन हम लोग कैसे लेते हैं. और अगर देखिए ये जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, मतलब जो बहुपदों का जो फैक्टराइजेशन मैं करूँगी, फर्स्ट आई विल टेल फ्रॉम द बिगनिंग. मैं शुरुआत से आज बताऊँगी, ठीक है, एंड विथ 10 एग्जाम्पल्स. इसमें हम 10 उदाहरण भी देंगे, आपको बताएंगे और सॉल्व भी मैं करूँगी और आप देखेंगे थोड़ा ईजी तरीके से, ठीक है. देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट करती हूँ. तो ये फैक्टराइजेशन जो है वो किसका है? पोलिनोमियल्स का है, राइट. देन आई विल राइट हियर सम क्वेश्चंस. मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिखूंगी और उसको मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है. आप देखेंगे. सपोज मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे 4x - 8. वी हैव टू फैक्टराइज इट. इसका गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेम टर्म तो है नहीं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब हमको फैक्टर फाइंड आउट करनी है, फैक्टराइजेशन इसका करना है, गुणनखंड निकालना है. तो हम पढ़ेंगे टेबल 4 का, 8 आता है या नहीं आता है. अगर आता है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं. इसको हम लोग कॉमन भी कहते हैं, कॉमन निकालना, कॉमन फाइंड आउट करना, ठीक है. सो इसलिए पहले यहाँ पे कोस्ट दूंगी मैं. वी विल गिव द कोस्ट एंड 4 का टेबल अगर मैं पढ़ती हूँ तो 8 आ रहा है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स में आ रहा है. कहने का मतलब यहाँ पर भी 4 है. या तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छे से. यहाँ पे 4x पहले लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × 4 मीन्स 2 4 जा 8. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन बोथ टर्म्स देयर विल बी वन सेम टर्म. कुछ जो एक नंबर जो है वो दोनों जगह पे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो अगर दोनों जगह है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है. तो इसको हम 4 को बाहर निकाल देंगे और वट एवर द लेफ्ट रिमेन बी लीव हियर, यहाँ पे हम छोड़ देंगे. देन क्या है यहाँ पे है x और यहाँ पे है 2. 4 जो मैंने बाहर निकाला है ये दोनों से बाहर निकला है, सिर्फ यहीं से नहीं, दोनों जगह से मैंने बाहर निकाल दिया है. मतलब विच नंबर इज़ बोथ टर्म्स वी कैन जस्ट टेक आउट, और इसी को हम लोग कॉमन कहते हैं. एंड वट एवर द लेफ्ट रिमेन बी कीप इन अ बॉक्स, पुट इन अ बॉक्स. वो बॉक्स में हम लोग रख देंगे, ठीक है. आई एम राइटिंग द सेकेंड क्वेश्चन 2x - x². इसको देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा है जो हम कॉमन ले सकते हैं. क्या दोनों में है? तो हाँ, दिखाई दे रहा है कि x दोनों जगह पे है, हम लोग ले सकते हैं. तो पहले आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बट मैं अभी आपको समझा रही. अभी मैंने स्टार्ट किया है तो अभी आपको एक स्टेप और बना के बनाएंगे. जैसे आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 × x और यहाँ क्या है x × x है, ठीक है. तो क्या करेंगे, पहले क्या होता था कि कोई ऐसे करता है कि इसको x + x लिख देता है, तो वो x + x नहीं है, वो x² मतलब x × x है, ठीक है. देन x मैच कर रहा है ना, वी आर गेटिंग, इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल भी, दोनों जगह पे है. तो इसको हम बाहर निकाल देंगे एंड वट एवर द लेफ्ट रिमेन वी राइट इन द कोस्ट. देन 2 इज़ देयर एंड हियर 1x, ठीक है. ये हो गया आपका कॉमन. आप इसको फैक्टराइज भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. x एक फैक्टर है और 2 - x अदर फैक्टर है, ठीक है. बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम राइटिंग नेक्स्ट. सपोज 12x²
माइनस 4x। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 12x² माइनस 4x। तो पहले आप टेबल पढ़ेंगे 4 का, 12 है तो हाँ 12 है, 4 का टेबल में 12 आता है। देन पहले इसको मैं लिख लूँगी, फैक्टर बना करके लिख लूँगी 3 × 4 एंड x × x माइनस 4 × x। अब आप देखेंगे क्या क्या मिल रहा है, 4 और 4 और एक x और x भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे कि जो भी मिल रहा है विच नंबर इज मैचिंग इन बोथ प्लेस बी जस्ट टेक आउट आउटसाइड, उसको बाहर लिख देंगे। मतलब ये वाला और ये वाला बाहर चला गया। अब वॉट एवर द लेफ्ट रिमेन, जो भी बच रहा है यहाँ पे, मतलब एक 3 है और यहाँ पे x है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम 0 नहीं लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम 1 लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का है तो 1 से मल्टीपल करने के बाद वही आएगा। ये मैं बताऊंगी कि फिर चेक कैसे करते हैं। जो भी आपने आउटसाइड में निकाला है, कॉमन निकाला है, अगर ये कॉमन से मल्टीपल आप कर देंगे तो सेम आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन मिल जाएगा मतलब सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब आपका कॉमन सही है। अब यहाँ पे है 4y माइनस y³। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि क्या कोई नंबर है, तो यहाँ पे 4 है, इसमें नंबर 4 3 2 नहीं है, 1 हाइड रहती 1 है, कोई बात नहीं। तो क्या y तो दोनों की जगह पे है ना, y तो है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। देन वी कैन टेक y को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो क्या है, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं यहाँ y × y। ठीक है, अब आप y को ले लेंगे, यहाँ पे 4 लेफ्ट रिमेन है और यहाँ पे y², मतलब 1y को आपने लिया है ना, यहाँ पे कितने y है, 3 है, 1 लिया तो 2 है, 2 कहने का मतलब y × y मीन्स y² इज लेफ्ट रिमेन। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा कॉमन, मतलब ये फैक्टराइज ही मैंने किया है, बट ये थोड़ा सा छोटा वाला है। फिर इससे बड़ी वाली हम करेंगे, वो 4 पार्ट में आपको बताएंगे। जब बड़े वाले पोलिनोमियल्स का करूँगी तो उसमें आपको 4 पार्ट्स में बताऊँगी 1 बाय 1 करके, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, ये 5 नंबर में बता रही, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द 5 नंबर। 5 नंबर में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो 9 का टेबल में भी आता है। मैं उस नंबर की बात कर रही कि वो जो 9 में भी आता है और 12 में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अगर 2 का टेबल पढ़ूँ तो 9 नहीं आता, 3 का पढ़ूँ तो 3 का टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है। देन अब इतना समझ में आ गया कि 3 तो दोनों के पास है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स वी कैन टेक कॉमन ले सकते हैं 3। उसके बाद देखो कुछ और भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर भी है जो हम उसको कॉमन में ले सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे x डबल है और यहाँ पे भी x है, मतलब यहाँ पे 2x है। 2x करने का मतलब x प्लस x नहीं, x × x, सो देर आर 2x एंड हियर 1x कैन बी टेक, या ऑफ कोर्स वी मे टेक। फर्स्ट वी राइट 3 × 3। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मैं बिगड़ लिखती हूँ, प्लस 3 × 4 × x × y। अब आप देखेंगे कि 3 मिल रहा है और x मिल रहा है, 3 मिल रहा है और x मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसको हम बाहर में लिख देंगे, एंड वट एवर द लेफ्ट रिमेन, जो बच रहा है उसको हम कोस्ट के इनर पार्ट में लिखेंगे। एंड यहाँ क्या बच रहा है, 4 और y। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि ऐसा कुछ है जो दोनों जगह मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इज देयर एनी सेम नंबर अल्फ़ाबेटिकल वॉट एवर कुछ है
जो सेम है जिसको हम कॉमन में ले सकते हैं। तो ये कोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोस्ट यहाँ पे a-5 और यहाँ पे a-5 है। कहने का मतलब कोस्ट को ही अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, ले सकते हैं, वो कोस्ट को ही कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ये 6 नंबर में हम a-5 को कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या मेरा यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे x है और यहाँ पर y है, समझ गए। 7 नंबर को देखेंगे आप, यहाँ पे भी x प्लस y है और यहाँ पे भी x प्लस y है। तो यहाँ पे भी आप x प्लस y कोस्ट को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2a और यहाँ पे -3b आपका लेफ्ट में जो भी है वो हम कोस्ट में लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर लेंगे, अगर कोई कोस्ट भी आपको दोनों तरफ मिल रहा है, दोनों तरफ है, मतलब दोनों टर्म्स में है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फैक्टराइज के रूप में, फैक्टर्स के रूप में पहले लिखेंगे, देन यू टेक द कॉमन, नो नीड, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। बट मैं अभी समझा रही हूँ, ये शुरुआत है समझाने का, इसलिए मैं आपको बता रही कि कैसे लेते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए इसमें, देखिए 8 नंबर में 7 का टेबल पढ़िए, क्या 49 आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम 7 को ले लेंगे, मतलब 7 मैंने ले लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बट यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर हम कॉमन में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे तो आप एक्स स्क्वायर लिख दिए कि यहाँ पे 7 आपने ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में, 47 आता है, 7 टाइम्स में, मतलब एक 7 यहाँ बचेगा। देन हियो व्हाट वी विल टेक, क्या लेंगे, यहाँ पे b आपको दिखाई दे रहा है तो हम b बाहर कर देंगे। यहाँ पे 5 और यहाँ पे मैंने बताया था ना b इंटू b है, b स्क्वायर मीन्स b इंटू b, देन 1b ऑलरेडी आई हैव टेकन आउटसाइड, देन 1 विल बी लेफ्ट रिमेन, यहाँ पे एक b हमारा रहेगा। अब आप यहाँ देखेंगे क्या ले, ये z है, ठीक है, z है। ये 10 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि 2x प्लस 2y प्लस 6z है, राइट। देन व्हाट वी टेक द कॉमन, 2 इज एवरीवेयर, इज देयर, या यू रीड द टेबल 2, आर यू गेटिंग 6, देन 2 इज देयर, 2 इज प्रेजेंट देयर, सो वी टेक 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा हमारा x, हियर बाय, एंड 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में 6 आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे z, ठीक है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप मल्टीपल करके चेक कर सकते हैं। मैं एक चेक करके आपको बताती हूँ। सपोज़ ये वाली, तो b से हम 5 में मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 5b, और यहाँ पे प्लस का साइन रहता है, बताइए मैं, प्लस माइनस b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एज ए रिजल्ट वी आर गेटिंग द सेम, दैट्स वाई दिस कॉमन इज करेक्ट। ये हमारा सॉल्यूशन सही है। तो अभी मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, ये मैंने बताया आपको, और कैसे फैक्टराइज करते वो मैंने बताया, और 10 क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। ये अब मैं अभी जो मैंने आपको बताया वो 2 टर्म्स वाला से बताया, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 टर्म्स ही थे, मतलब 2 पद था सिर्फ, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ इसमें आपका ये जो रहेगा वो इसमें आपको रहेगा बाइनोमियल टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हाउ टू फैक्टराइज इट। तो इसमें क्या करेंगे मैं बता रही कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी हैव टू फाइंड आउट 2 फैक्टर्स, हमें 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, और वो दोनों को ऐड करने के बाद हमें 7 मिलनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 मिलनी चाहिए, मतलब 2 फैक्टर्स हमको ढूंढना है, ठीक है। देयर आर 2 अननोन, अभी 2 अननोन फैक्टर्स है जो हमें ढूंढना है, राइट। तो 2 फैक्टर्स को कैसे ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे कि टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे, टेबल पढ़ना शुरू करेंगे कि कौन कौन से टेबल में 12 आता है, ठीक है। 7 का टेबल वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, 7 का मतलब बस इसलिए है कि दोनों को ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए।
तो क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना टेबल, देखती हूँ आता है कि नहीं। 2 का टेबल अगर पढ़ती हूँ, 2 का पढ़ती हूँ तो 6 टाइम में आएगा, ठीक है। 12 तो आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 12 तो आ जाएगा, बट क्या आफ्टर एडिंग मीन्स सम विल बी 7 और नॉट? नो, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगी। दैट्स मीन ये जो मैंने फैक्टर्स ढूंढा है, सर्च किया है, ये सही नहीं है, तो मैं इसको इरेज करती हूँ। 2 का टेबल मैंने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ने जा रही 3 का टेबल। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा, मतलब 3 4 जा भी 12 आता है, ठीक है। एक ये भी कंडीशन है, एक ये भी क्या बोलते हैं कंडीशन है कि इसको भी पढ़ने पे 12 आता है। देन सम विल वी गेट 7 और नोट, तो यहाँ पे सम करने के बाद वी आर गेटिंग द 7, मतलब ये जो मैंने फैक्टर्स फाइंड आउट किया है ये करेक्ट है। तो अब ठीक है, यही दोनों को मैं रहने दूंगी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ रहा और दोनों को ऐड करने के बाद 7 आ रही है, मतलब ये जो मेरा फैक्टर्स फाइंड आउट जो मैंने सर्च किया, फाइंड आउट किया, ये मेरा सही है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे। अब आप यहाँ से यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगी x², राइट। उसके बाद ये जो लास्ट में है वो भी लिख लूँगी, बट ये 7 जो है 7x वी डोंट राइट, मैं लिखूँगी नहीं उसको। क्या करूँगी, ये जो मैंने सर्च किया ना, ये दोनों को मैं यहाँ पे पुट करूँगी। क्या करूँगी, 3 और 4 को, तो यहाँ पे 3 लिखूँगी और 4 लिखूँगी, बट x लिखना जरूरी है, 3x और 4x। अब बोलेंगे कि आपने x क्यों लिख दिया, x मैंने इसलिए लिखा कि अगर 3 और 4 सिर्फ लिखेंगे तो यहाँ पे ऐड होकर 7 आएगा, बट यहाँ क्या है 7x है, जो कि हमारा 7x आना चाहिए। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। देन अब हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि कॉमन कैसे ली जाती है। अभी मैंने आपको कॉमन लेकर के 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, राइट। 10 क्वेश्चंस, नोट 2 3 4। तो कॉमन कैसे लेंगे, अब देखेंगे ये दोनों में कुछ मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे डबल है तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे सिंगल था ना तो वो मैं ले ली, 3 बच रहा है यहाँ पे, राइट। मैं थोड़ा सा बिगड़ लिखती हूँ, सो मैंने x लिया है और x + 3 इन अ कोस्ट। अब इसमें लेंगे, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे टेबल 4, क्या 4 का टेबल पढ़ने के बाद 12 आता है? अगर 12 आता है तो कहने का मतलब 4 हम कॉमन में ले सकते हैं। तो 4 का टेबल में आता है, यहाँ पे तो x बचेगा। अब 4 का टेबल आप पढ़ेंगे कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में, राइट। अब ये दोनों कोस्ट आपका मिल गया, मैच कर रहा है, सो यू विल राइट अ सिंगल टाइम। ये दोनों कोस्ट जो मिल रहा है उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, और याद रखेंगे कि ये दोनों कोस्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गलत है, मतलब रॉन्ग है। तो ये दोनों कोस्ट को मैंने सिंगल टाइम लिख दिया, और जो आपने कॉमन लिया था उसको आप एक कोस्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन, ये मैंने फैक्टर फाइंड आउट कर दिया। देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो गया। 1 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट x² + 9x + 20। ओके, सेम प्रोसेस वी हैव टू डू हियर। यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद मुझे आना चाहिए 20, और ऐड करने के बाद आना चाहिए आफ्टर एडिंग 9। देन वी हैव टू फाइंड आउट 2 फैक्टर्स। सर्च करेंगे, ढूंढेंगे क्या आता है। तो मल्टीपल करने के बाद 20 आ जाए, 2 फाइंड आउट करनी है, और ऐड करने के बाद 9 आ जाए। तो 20 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 का टेबल में आता है। चलिए 2 का ही पढ़ लेती हूँ मैं। 2 का कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में। दोनों को ऐड करने के बाद 9 नहीं आ रहा, मतलब दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। अब देखती हूँ 3 का टेबल पे 20 आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो 4 का पढ़ती हूँ। 4 का टेबल में कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में आता है। तो देखेंगे सम ऑफ बोथ फैक्टर्स वी आर गेटिंग 9, या इज इट करेक्ट? अब बोलेंगे आप मल्टीपल करके क्यों नहीं देख रही हैं? उसी का तो फैक्टर है, तो मल्टीपल करने की तो नीड्स है नहीं, बट ऐड करके हमको देखना है कि वो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है। नाउ अब क्या करनी है,
कि यहाँ पे हमको एक्स अरेंज करनी है, एक्स स्क्वायर, और अब इसको नहीं लिखना है, ये दोनों को लिखना है 4x प्लस 5x प्लस 20। अब मैं कॉमन लूँगी, ठीक है, जो कि मैंने अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। मैं आपको बता चुकी हूँ हाउ टू टेक कॉमन। सो सी, आप देखेंगे इसमें कुछ मिल रहा है, x मिल रहा है, x ले लेंगे कॉमन में। देयर आर x इंटू एक्स, सो 1 आई हैव टेकन, 1 इज लेफ्ट रिमेन, एंड हियर 4x तो आपने कॉमन ले लिया। नाउ हियर व्हाट वी विल टेक, क्या लेंगे, तो आप टेबल पढ़ेंगे 5 का, 20 आता है क्या, अगर आती है तो 5 कॉमन में ले सकते हैं, या वी आर गेटिंग। सो 5 मैंने लिया, यहाँ पे x बच रहा है, 5 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में। देख लेंगे आप यहाँ पे भी कि बोथ कोस्ट आर सेम, मतलब दोनों सेम है। तो अब क्या करेंगे, दोनों कोस्ट को ही कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 और वट एवर द लेफ्ट रिमेन बी राइट, उसको लिख देते हैं एक कोस्ट में। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, और ये बोथ फैक्टर्स आर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का फैक्टर्स है। तो नाउ आई एम एंडिंग माई क्लास, आज मैं यहाँ तक बताई हूँ, एंड नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी और भी। ये तो भी मैंने प्लस वाला बताया है, फिर मैं बताऊँगी यहाँ पे माइनस रहता है तो कैसे बनता है, यहाँ पे माइनस रहती है तो कैसे बनता है, और फिर कभी कभी रूट में भी आती है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, सबको समझने में प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा कुछ बच्चों को डर भी लगता है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। मैंने कॉमन बताया है, फिर मैंने ये इसमें फैक्टराइज मैंने बताया है, करके भी बताया है। तो मैं आगे की क्लास में आपको और डिटेल में बताऊंगी, 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।